व्हाट्सअप गाइज। तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आर्किटेक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 वीडियो में मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन के वीडियो प्रोवाइड किए हैं, तो कुछ हिस्सा रह गया था तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ नोट्स में। ये मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं आपके लोगों से वो नोट्स शेयर कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए आप देख सकते हैं कुछ। तो ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, जब आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप करेंगे तब 3rd सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए सब्जेक्ट आएगा। उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स वगैरह होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता, ये कुछ नोट्स वगैरह आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता में इसके प्रीवियस वीडियो में इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके कुछ भाग रह गए हैं, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है इंडियन आर्किटेक्चर और वेस्टर्न आर्किटेक्चर। मैं आपको यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत की वास्तुकला अपने इतिहास, संस्कृति और धर्म से निहित है। जो हमारे लोगों की इंडियन आर्किटेक्चर है ना, वो अपने इतिहास, संस्कृति और धर्म से निहित है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला कांस्य युग से जब कांस्य धातु का प्रचलन शुरू हुआ था तब से 800 ईसा पूर्व से पहले तक, मतलब 800 ईसा पूर्व के पहले का जो काल था उस काल में इसका काल माना जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का, कि हाँ इस साल से इंडियन आर्किटेक्चर का उदय हुआ था। इंडियन आर्किटेक्चर में प्रमुख धर्म जो सम्मिलित थे, हिंदू और बौद्ध धर्म प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके अंतर्गत जो इंडियन आर्किटेक्चर के अंतर्गत प्रमुख कलाकृतियाँ थीं वो बौद्धकालीन एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं के बारे में बताऊंगा आपको। आप देख सकते हैं इसके चित्र वगैरह, फिगर वगैरह आप देख सकते हैं कैसे क्या है। इसमें 34 गुफाएं हैं और उनमें से हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। 34 गुफाओं में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्रमशः 34 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 34 नंबर तक गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। तो नंबर 1 से लगाकर नंबर 12 तक की गुफाएं 12 हैं। उसके बाद 13 से 29 जो 12 गुफाएं हैं वो हिंदू गुफाएं, बौद्ध गुफाएं हैं। 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं जो कि 17 हैं, ठीक। अब नंबर 30 से लगाकर 34 तक जैन गुफाएं हैं जो कि 5 हैं। और इसके अंतर्गत 34 मठ और मंदिर हैं, 34 मठ हैं और मंदिर भी हैं, ठीक है। जो इसका काल है भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार माने तो 600 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें बौद्ध गुफाओं में 2 से लगाकर 4 चैत्य बने हुए हैं, मतलब 5 चैत्य हैं। चैत्य क्या होता है, जैसे कि कोई भी वहाँ पे ज्ञानी पंडित हुआ करते थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो उपदेश दिया करते थे, जहाँ पर वो बैठ के लोगों को उपदेश दिया करते थे, वो चैत्य बोलते थे उसको, ठीक है, चैत्य बोलते थे। और चैत्य आप जानेंगे क्या होता है। और दूसरे नंबर पर जो इंडियन आर्किटेक्चर में मंदिर थे, मंदिरों की भूमिका बहुत थी, स्तूप के बारे में बहुत भूमिका थी, ठीक है। और बौद्ध स्तंभ मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और ये मंदिर और स्तूप आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप के 4th सेमेस्टर में आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी पढ़ेंगे, तो उसमें आप मंदिर और स्तूप के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। मैं इसके बाद बढ़िया तरीके से डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट 3rd ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप जो बच्चे हैं मेरा भाई बहन हमारे कर रहे हैं, उनके लिए मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी के नोट्स बना के दूंगा। मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको दूंगा बढ़िया तरीके से, उसके बारे में समझाऊंगा भी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म। मैंने जैसे कि बताया था ना, बौद्धिस्ट स्तूप।
बताया था ना मैंने, बौद्ध स्तंभ। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, बौद्ध स्तंभ के बारे में क्या क्या चीज आती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की वास्तुकला, बौद्ध धर्म की वास्तुकला। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था इसमें 45,000 मठ थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 45,000 मठों का संज्ञान माना जाता है। बौद्ध धर्म वास्तुकला से परिपूर्ण बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर जो मंदिर है वो बौद्ध धर्म से संबद्ध है। यह बोरोबुदुर मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं इसका पिक देख सकते हैं आप, ये मैंने पिक प्रोवाइड कर रखा है, देख लीजिए। और बौद्ध धर्म में मंदिरों की बहुत ही अहम भूमिका है। इन मंदिरों में वज्र, घंटियां, स्तूप आदि की प्रमुख भूमिका है। मंदिरों के अंदर वज्र थे, ठीक है, जैसे कि वज्र क्या करते थे, कोई भी भगवान हमारे हैं, भगवान जी हैं जो शिव शंकर जी हैं, उनके पास त्रिशूल है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारे जो विष्णु भगवान है उनके पास चक्र है। तो इस प्रकार से ये वज्र हैं उनके, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर बौद्ध धर्म में उनके वज्र होते हैं, ठीक है। तो उनके पास वज्र, घंटियां, स्तूप आदि की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मैं बता दिया है इसके बारे में। आपको बढ़िया तरीके से बौद्ध धर्म की वास्तुकला, ठीक है, इसके बारे में परिचय देना है। बौद्ध धर्म के जो रचयिता थे, या आप मान सकते हैं उसके गुरु या उसके भगवान, वो बौद्ध महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी थे, उनके बारे में थोड़ा परिचय में लिख सकते हैं। हेडिंग डाल के आपको बढ़िया तरीके से क्रिएट हेडिंग, ठीक है, आपको हेडिंग डाल के आपको करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से इसके बारे में, अगर आ जाता है तो एग्जाम में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी में आप स्तूप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको 2000 स्तूप मिलेंगे। बौद्ध धर्म की वास्तुकला की माने तो इसके अंतर्गत 45,000 मठ थे, 2000 स्तूप हैं, जो उसमें से 2000 स्तूप में से 77 अंदर से खुले हुए स्तूप हैं। इनमें वज्र, घंटियां, स्तूप आदि की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। इसके बारे में ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक आता है, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, उसके बाद जैन धर्म की वास्तुकला की बात करते हैं। जैन धर्म की वास्तुकला भारतीय वास्तुकला अन्य भिन्न और सबसे प्रमुख वास्तुकला मानी जाती है। जैन धर्म की वास्तुकला सर्वोत्तम उदाहरण, जो जैन धर्म की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है वो है गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कर्नाटक के हसन जिला में स्थित है। स्थान कहाँ है, मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे बढ़िया तरीके से याद करके। अगर आप इतना बढ़िया एक पॉइंट याद कर लिया आपने, तो वहां पर एक टॉपिक का आप 2 लाइन आराम से लिख दोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो गोमतेश्वर मंदिर है वो कर्नाटक राज्य के हसन जिला में स्थित है, ठीक है। जो ये मंदिर बना हुआ है उसमें ग्रेनाइट पत्थर से गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी यह मूर्ति गोमतेश्वर महाराज की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मतलब कि ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 57 फीट, मतलब कि 17 मीटर है। जो उपयोगी पत्थर यूज किया गया है वो ग्रेनाइट है। जो इसका निर्माण हुआ था इस मंदिर का लगभग 981 ईस्वी में के समथिंग माना जाता है, ठीक है। और इसे इतना बड़ा मंदिर है ये कि आप इसे 30 किलोमीटर की दूरी से आसानी से देख सकते हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन आकृति बाहुबली को निर्मित है। जो जैन धर्म के बाहुबली जी जो थे उनको निर्मित है। बाहुबली जो जैन धर्म के अनुयायी थे या वहाँ के जैन धर्म के संस्थापक थे, वो बाहुबली जी थे, उनको समर्पित है, ठीक है। ये तो थोड़ा ये इसके बारे में हो गया। अब इसके बाद जो इसका निर्माण करवाया था ना, गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण गंगा वंश के मंत्री व सेनापति चुवंड राय जी ने करवाया था, ठीक है। ये हो गया आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पूरी डिस्क्राइब हो गया पूरा ये। अब बात करते हैं पश्चिम देशों की वास्तुकला। मतलब कि पश्चिम देशों के अंदर देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे वीडियो उसका फोटो प्रोवाइड करवा दिया है कि इसके अंदर गत कौन कौन से देश आते हैं। बोमान, ईरान, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, ये पश्चिम देश जितने भी हैं, अपनी पृथ्वी के पश्चिम दिशा की ओर आने वाले जितने भी देश हैं वो सब पश्चिम देश कहलाते हैं। पश्चिम देशों की वास्तुकला, उन देशों की वास्तुकला क्या थी
जो पश्चिम देशों की वास्तुकला का जो काल माना जाता है वो 2200 से 330 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इनके बीच में इसकी वास्तुकला का उदय हुआ था। ठीक है, तो प्रमुख प्रायोगिक सामग्री पश्चिम देशों की वास्तुकला के अंतर्गत जो भी वहाँ की डिजाइन वगैरह बनाई गई हैं उसमें जो प्रयोग सामग्री है वो पक्की ईंटें हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत पश्चिम देशों में जो भी चीज बनी हुई है वहाँ के जो भी आर्किटेक्चर है या वहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ यूज की गई हैं उनमें से गोल गुंबद नुमा स्तंभों का प्रयोग और मेहराबों का प्रयोग किया गया है। गोल गुंबद नुमा स्तंभों का प्रयोग, मेहराबों का प्रयोग। ठीक है, गीजा मिस्र में स्थित पिरामिड, गीजा मिस्र में स्थित पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड जो हैं आपने नाम सुना होगा, उसकी वीडियो देख ली, उसकी पिक आप देख सकते हैं। पश्चिम देशों की वास्तुकला का उचित उदाहरण है कि पिरामिड थे। ठीक है, आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा पिरामिड के बारे में, तो ये पश्चिम देशों की वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, गोथिक कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम डे चर्च, नॉट्रे डेम डे चर्च जो है ये, इसका भी पश्चिम देशों की वास्तुकला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जो आप इसकी पिक देख सकते हैं कैसा क्या है इसका बना हुआ। ठीक है, जो ये शैली है रोमन कैथोलिक शैली है, शैली में इसका निर्माण हुआ है। इस चर्च की लंबाई जो है 128 मीटर है, चौड़ाई इसकी 48 मीटर है। ठीक है, और इसी चर्च में 2 टावर स्थित हैं जो उस चर्च की शोभा को बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, बहुत शोभा बढ़ाते हैं। जो 2 टावर लगे हुए हैं उस चर्च की शोभा बढ़ाते हैं। जो उन टावरों की ऊंचाई है 69 मीटर है, दोनों टावरों की ऊंचाई। ठीक है, और इसमें 10 बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई हैं। चर्च में घंटियां वगैरह देखे होंगे आपने, चर्च में जो घंटी होती हैं वो चर्च की शोभा बढ़ाती हैं, जो इसके आकर्षण में 4 चांद लगाती हैं। इस चर्च का निर्माण 1160 से 1260 के बीच में हुआ था, मतलब कि इतने साल लगे, 100 से ज्यादा साल लगे थे इसको बनने में। ठीक है, 100 साल में बनाया था। ईस्वी में मैरिस डी सुली जी ने बनवाया था, इसका निर्माण किया था। मैरिस डी सुली जी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया पश्चिम देशों की वास्तुकला के बारे में। मैंने इतना कुछ लिख दिया बढ़िया तरीके से, हेडिंग डाल के। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपको चीज ये है कि आपको हेडिंग डाल के लिखना है। हेडिंग आपको क्रिएट करनी है, ध्यान रखना इस चीज को, आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, क्रिएट हेडिंग बढ़िया थी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये तो एक प्रकार से पॉइंट है, आप लिख लीजिए, इसके ऊपर आपको हेडिंग बनानी है, याद करके जाना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए में एक अच्छा टॉपिक है जिसे बोलते हैं पुनर्जागरण काल, रेजोनेंस सिस्टम। ठीक है, पुनर्जागरण काल के जो आर्किटेक्चर जो थे, पुनर्जागरण मतलब कि पुनर्जागरण क्या था मैं आपको बताऊंगा आगे। जो इसके जनक थे जिन्होंने पुनर्जागरण वास्तुकला का पुनर्जागरण काल लाया था, उसे जो वहाँ के जनक थे वो थे विट्रूवियस जो थे पुनर्जागरण के आर्किटेक्चर थे। ठीक है, इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म या सृजन करना, किसी भी चीज का पुनर्जागरण काल होता है। इसकी पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में हुई थी। ठीक है, इससे पहले इटालियन वास्तुकला थी जो पूरे यूरोप में धीरे धीरे व्याप्त हो गई। इसके स्थान पर गोथिक शैली ने जगह ले ली। ठीक है, आप समझ सकते हैं, बढ़िया तरीके से नोट डाउन की समझिए। इससे पहले मतलब कि पुनर्जागरण काल से पहले इटालियन वास्तुकला थी जो पूरे यूरोप में धीरे धीरे व्याप्त हो गई। इसके स्थान पर गोथिक शैली ने जगह ले ली। ठीक, इस शैली को पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब गोथिक शैली को बढ़िया तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 15वीं शताब्दी की इटालियन चित्रकला और मूर्तिकला और वास्तुकला में शास्त्रीय रूपों और आभूषणों में देखा गया, जैसा कि स्तंभ और गोल मेहराब, सुरंग, तिजोरी और गुंबद आदि थे। ठीक है, ये आपका पुनर्जागरण काल हो गया। इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, और आता है इंपॉर्टेंट चीज आती है डोरिक ऑर्डर। हर एक उस समय जो इसकी पुनर्जागरण काल था ना, उसमें कुछ ऑर्डर यूज हुआ करते थे। ठीक है, जो पुनर्जागरण काल को और भी पुनर्जागृत करते थे, जिसे बोलते हैं डोरिक ऑर्डर।
कुछ ऑर्डर हैं, मैं आपको 4 प्रकार के ऑर्डर हैं बताऊंगा। डोरिक ऑर्डर। डोरिक ऑर्डर उन तीनों आदेशों में से एक प्राचीन ग्रीक ऑर्डर है। अन्य 2 विहित आदेशों आयोनिक और कैरिथियन थे। डोरिक सबसे आसानी से स्तंभों के शीर्ष पर सरल परिपत्र राजधानियों द्वारा पहचाना जाता है। इन तीनों में सबसे सरल आदेश है। इसका पिक मैंने देख लीजिए, वापस स्क्रीन पे होके आया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका चित्र है डोरिक ऑर्डर का। ठीक है, आप इस और पुनर्जागरण काल का जो आप जाइए पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल की जो डिजाइन को अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए विट्रूवियन आदमी जो था लियोनार्दो दा विंची का एक चित्र जो पुनर्जागरण काल को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एक चित्र है, मैं आपको देख लीजिए, ये चित्र है, आप ध्यान से देखिए चित्र को। ठीक है, ये एक विट्रूवियन आदमी लियोनार्दो का दा विंची का एक चित्र जो पुनर्जागरण काल को प्रोत्साहित करता है, आप पिक देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑर्डर आता है कुरिन्थियन ऑर्डर। ठीक है, कुरिन्थियन नामक प्राचीन शहर कोरिन्थियन नामक प्राचीन शहर कोरिन्थ से लिया गया है। जो कोरिन्थियन ऑर्डर है ना, कोरिन्थ नामक शहर से लिया गया है। यह ऑर्डर सबसे पहले थे। इन जितने भी 4 प्रकार के मैं आपको बताऊंगा उन सबसे पहले थे। यह अपने वंश के साथ समग्र आदेशों का सबसे अलंकृत है, सबसे ज्यादा डिजाइन इसी में है। यह स्थापत्य शैली पतले फ्लूटेड मतलब कि घुमावदार स्तंभों की विशेषता है। उसी में बढ़िया तरीके से फिट बैठते हैं ये, और तीखे पत्तों और स्क्रॉल के साथ सजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑर्डर आता है आयोनिक ऑर्डर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप इसे नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। यह ग्रीक शैली से संबद्ध है, यह तीनों ऑर्डरों से भिन्न है। इस ऑर्डर का ऑर्डर कुरिन्थियन और टस्कन और डोरिक ऑर्डर का विलय होता है। ठीक है, मैं जैसे कि कुरिन्थियन डोरिक और टस्कन, इन तीनों का मिश्रण होता है आयोनिक ऑर्डर, ये समझ लीजिए। ठीक है, और टस्कन ऑर्डर क्या होता है, यह एक सादा डोरिक ऑर्डर की तरह होता है। ये थोड़ा मॉडर्न होता है, बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। इसका सादा रूप आप देख सकते हैं। कुरिन्थियन ऑर्डर का पिक देख लीजिए, आयोनिक ऑर्डर का पिक देख लीजिए, टस्कन ऑर्डर का पिक देख लीजिए। ठीक है, तो क्या एक सादा डोरिक ऑर्डर की तरह होता है। यह इमारतों में उपयोग स्तंभ के शीर्ष पर इन ऑर्डरों को अलंकृत किया जाता है। तो ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, इनको बढ़िया तरीके मैंने याद किया था और अच्छे नंबर मैंने गेन किए थे। ठीक है, तो इसका जो मार्क होता है ये 50। ठीक है, अगर 50 में से आपने 17 नंबर ले आए, ठीक, तो पास आप। ठीक है, लेकिन 50 में से आपने 16 नंबर आए तो फेल हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसी के लिए आपको 50 में से, ठीक है, 50 में से कम नहीं तो 25 तो प्लस लाने ही पड़ेंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरे द्वारा की गई मेहनत सक्सेस हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप जरूर इसका रिप्लाई देना। अगर रिप्लाई आप ऐसे देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ओके दोस्तों, आप लोगों से विदा लेता हूं। ओके, बाय।